सुप्रीम कोर्ट जाएंगे सर आप? फैसले में फर्क होता है। आज फैसला हुआ है। बोलेंगे मेरे साथ फैसला नहीं इंसाफ होगा, याद रखना। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान ने सजा के बाद साफ कहा कि ये इंसाफ नहीं फैसला हुआ है। वहीं सपा विधायक इरफान सोलंकी को उम्मीद है कि उनके साथ फैसला नहीं इंसाफ होगा। लेकिन कानपुर में समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी की मुसीबत खत्म होती नजर नहीं आ रही। गुरुवार को एक बार फिर इरफान सोलंकी को 2 मामलों में पेशी के लिए कानपुर कोर्ट लेकर आया गया। भारी सुरक्षा के बीच इरफान सोलंकी को कोर्ट लाया गया। कोर्ट जाते हुए इरफान ने मीडिया से कहा, मेरे साथ फैसला नहीं इंसाफ होगा, याद रखना। बोलेंगे मेरे साथ फैसला नहीं इंसाफ होगा, याद रखना। बता दें कि एक महिला के घर पर कब्जा करने की मंशा से आगजनी करने के मामले में इरफान को कोर्ट में गुरुवार को पेश किया गया था। इसी दौरान आचार संहिता के उल्लंघन मामले में भी कोर्ट में बयान दर्ज हुए। पेशी के दौरान इरफान सोलंकी ने जज से कहा कि उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती और जेल में ठीक से मेडिकल चेकअप नहीं हो रहा है। इसके बाद कोर्ट ने उनसे लिखित शिकायत देने की बात कही। इरफान सोलंकी पर एक मुकदमा दर्ज है आचार संहिता के उल्लंघन का। वो उसकी पेशी ACMM 3rd में थी, उसमें इनका बयान होना था। प्रोसिक्यूशन के एविडेंस सारे खत्म हो गए हैं और अब उसके बाद अभियुक्त का बयान होता है, उसके लिए माननीय न्यायालय ने इनको तलब किया था। इसमें उन्होंने बताया, कोर्ट ने उनसे पूछा कि आपके खिलाफ ये मुकदमा क्यों चला, तो उन्होंने कहा कि ये झूठा चला है, कोई एविडेंस नहीं है हमारे खिलाफ। ये मुकदमा बेसिकली चुनाव के दौरान एक हैंडपंप लग रहा था, वहाँ पर एक बैनर लगा था कि ये हैंडपंप इरफान सोलंकी के द्वारा लगाया जा रहा है, उससे रिलेटेड एक FIR हुई थी और उसी पर यह विवेचना चल रही थी। ये ACMM 3rd का था। अब इसमें अंतिम बहस शुरू होने वाली है। 4 नवंबर से इसमें अंतिम बहस शुरू होगी, तो होपफुली नवंबर लास्ट तक इसमें जजमेंट आने की उम्मीद है। इरफान ने अपने मेडिकल हालात का हवाला देते हुए टेस्ट न होने की बात की। हाँ, देखिए, इसके बाद इनकी पेशी हुई थी ADJ 11 में। ADJ 11 वो भी MP MLA कोर्ट है, तो वहाँ पर उन्होंने माननीय न्यायालय से इस बात का अनुरोध किया कि मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है और हमारा कोई मेडिकल चेकअप नहीं हो रहा है, और पिछले 2-3 महीने से कोई मेडिकल चेकअप नहीं हुआ है। कोर्ट ने उनकी बात को बहुत गंभीरता से सुना। समाजवादी पार्टी से 3 बार के विधायक इरफान सोलंकी को जेल में बंद हुए लगभग 1 वर्ष होने को आ रहा है। ऐसे में सबके मन में एक ही सवाल है कि उनके राजनीतिक और व्यक्तिगत जीवन का क्या होगा। आपको बता दें कि इरफान सोलंकी के ऊपर कानपुर न्यायालय में 8 मुकदमों पर ट्रायल चल रहा है, जिसमें एक महिला के घर आगजनी के मामले में, फर्जी आधार कार्ड बनाकर हवाई यात्रा करने के मामले में, एक बांग्लादेशी नागरिक को प्रमाण पत्र देने के मामले में, और साथ ही साथ जमीनों पर कब्जा करने से लेकर आचार संहिता के उल्लंघन के मामले उन पर चल रहे हैं। ऐसे में लगातार वो कानपुर कोर्ट में पेश होते रहे हैं। कभी भावुक दिखते हैं, कभी मुस्कुराकर शायरी पढ़ते हैं, कभी पुलिस की धक्का मुक्की से परेशान, तो कभी आंखों में आंसू लिए अपने परिवार से मिलते हुए दिखते हैं। ऐसे में एक बार फिर से आज कानपुर कोर्ट में उनकी पेशी थी। महिला के घर आगजनी के मामले में उनको पेश किया गया और साथ ही साथ एक आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में उनके बयान दर्ज किए गए। ऐसे में मीडिया को देखते हुए वो मुस्कुराते हुए बोले कि मेरे केस में फैसला नहीं इंसाफ होगा, और मुस्कुराते हुए कोर्ट में चले गए। लेकिन कोर्ट में जाकर उन्होंने ये शिकायत करी कि उन्हें मेडिकल ट्रीटमेंट ढंग से नहीं दिया जा रहा है और उनकी जो स्वास्थ्य की हालत है वो खराब है। आपको बता दें कि एक महिला के घर कब्जा करने की मंशा से आगजनी करने के मामले में जो केस है वो अंतिम चरण पे है। सभी बयान है वो दर्ज हो चुके हैं और अंतिम बहस है वो चल रही है। इसमें एक आजीवन कारावास की धारा भी है, और अगर इस मामले में फैसला आता है और इरफान सोलंकी के विरुद्ध आता है तो उन्हें लंबा समय जेल में तो बिताना पड़ेगा ही, साथ ही साथ तुरंत अपनी विधायकी से भी इस्तीफा देना पड़ेगा। समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी के खिलाफ कोर्ट में इस वक्त 8 मुकदमे चल रहे हैं। इसमें महिला के घर में आगजनी के मामले में मुकदमा अंतिम दौर पर है। सबके बयान हो चुके हैं, अंतिम बहस चल रही है। ऐसे में उम्मीद लगाई जा रही है कि जल्द ही फैसला आ जाएगा। एक तरफ सजा की मार और दूसरी तरफ विधायकी की तलवार। खैर, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि कोर्ट का फैसला क्या होगा और उसे सपा विधायक इंसाफ कहेंगे या फैसला कहेंगे। कानपुर से सिमर चावला की रिपोर्ट, यूपी तक।